दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। अब क्या बताया है कि जिस बगड़ में, बगड़ मीन मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में इस दुर्गा का जागरण होता हो, कहते हैं उसकी संगत में वह सारी कॉलोनी डूबेगी, सारी का नाश होगा। कैसे? अपने आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है और इसको जरा सा भी कोई कहीं से संदेश भगवान की चर्चा होती है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो, गलती से वो गलतियां कर रहा है बेचारा, तो उसकी भी आत्मा फड़क जाती है, वो भी ज्ञान सुनने को बैठ जाता है। और जैसा वो सामने वाला गुरु है, क्योंकि भगवान की चर्चा तो आत्मा को चाहिए, इसकी खुराक है, आहार है, उस बिना यह रह नहीं सकती। अब इस ये नकली एजेंट भेज रखे काल के, उन्होंने ज्ञान गलत बता दिया, उन्होंने गलत ज्ञान मान लिया। तो कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म और ता संगति डूबे सब नगरम। कैसे? ये क्या करते हैं, बड़ी सुरीली आवाज का गायक लावेंगे और तबले तबले सारंगी सुरंगी बांध गए और खूब पूरा फंड करेंगे और सारी रात गावेंगे, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। एक समय पहले हमारी संगत स्टार्ट करी थी, थोड़े थोड़े भगत थे, हमारा एक भक्त है वो अब यहाँ भी आता है सेवा में, आया हुआ शायद आदमी। हम उसके घर से आ रहे थे शाम के समय, शाम में उसने खाना बना लिया, मैं वहां चला गया, हम 2 जने थे। तो वहां से फिर मैं चल पड़ा, मैंने कहा ये क्या हो रहा सो यहाँ पर साथ में? कहने लगा यहाँ एक दुर्गा उसका जागरण हो रहा है माता का। और हम चल पड़े, उससे थोड़ी दूर आगे चल के ही किसी के घर में आंगन में उसका वो लगा रखी थी कनात सी, उसमें ऊपर का सीलिंग बांध रखी थी, टेंट सा वहां कर रहे थे वह। तो उसमें क्या कर रहा, वो जागरण करने वाला एक व्यक्ति ला रखा, उसका अलग से एक टेंट में अलग सा उसका कमरा बना रखा सीलिंग तक, और वो सुना रहा उन्हें माता के गीत गात से गावे। और वहां मैं नहीं सुनिया नो करता करता वो अंदर चला गया अपने खोखे में, और वो गाँव गीत मैं नहीं सुनिया जय माता दी, तू नहीं सुनिया जय माता दी। तो हमने उसमें क्या देखा, एक सीलिंग के बीच का थोड़ी सी जगह थी, क्यों इधर किस लिए आ गया। उसने क्या किया, एक शराब की बोतल में तो कुछ शराब डाली, एक थोड़ी सी कोई ड्रिंक डाली वह ठंडी लिमका लिमका, और मार के घुटी। अनुगा मैं नहीं सुनिया मैं तन्ने कहाँ सुना था तो मैं अभी तेरे को तो सुनता ही नहीं, क्यों तू तो टिट्टी होगा, टन होगी खोपड़ी तेरी। मारे जोरू के अगले पिछले मैं नहीं सुनिया जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, अगले बोलो पिछले बोलो। तो कहने का भाव ये है कि उनके उन सुरीली आवाज ने, उनकी तड़क भड़कने देख के तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, कितना अच्छा सुरीली आवाज से भगवान का गुण गा रहे हैं। तो कहते हैं वो सारे ही सारे वहां के लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। फिर कहते हैं अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे। यानी उस देखम देखा उस कुएं में उस भेड़ की तरह वो सारे गिर जाएंगे। इसलिए कहा कि दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। सारा तो ऐसे देखा देखी हम अच्छे मार्ग पर लगते हैं, देखा देखी हम गलत मार्ग स्वीकार कर लेते हैं। अब आपको थोड़ी सी झलक देंगे श्रीमद् देवी भागवत से। यह श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी।
प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। इस पर आपको दिखाते हैं विष्णु जी को कितना ज्ञान था, ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान था। पृष्ठ 28 पे प्रथम स्कंद, पहला स्कंद। ये नारद जी और व्यास जी, जो इन पुराणों के राइटर हैं व्यास जी, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। नारद जी से व्यास जी पूछ रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। अब नारद जी के ज्ञान का भी पता लग जाएगा इसमें। ये विष्णु जी को देवा अधिदेव यानी भगवानों के भगवान, जगत के स्वामी कह रहे हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कह रहे हैं कुण नारद जी, एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? आप किस भगवान की पूजा कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। आगे देखो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब ये क्या बता रहे हैं विष्णु जी के, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और फिर थोड़ा बहुत समय मिला तो अपना लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ। फिर उसके बाद तब करके बैटरी चार्ज कर लेता है, ये कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है विष्णु जी और उस सिद्धियों को फिर समाप्त कर देता है।
राक्षसों को मार कर पाप इकट्ठे कर लेता है, मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहां बताया मुझे, विष्णु जी कह रहे मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के, उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में यानी मेरे धार्मिक नॉलेज में, स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, मुझे जितना ज्ञान है, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु और नारद और व्यास जी के ज्ञान का ये पर्दा उठ गया कि ना तो ब्रह्मा जी ने क्या कहेगा पता भक्ति के बारे में, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर, सब देवों के देव, जगत के स्वामी, सबका मालिक बता कर उसकी उपमा कर रहे हैं। और विष्णु जी ने अपना वेद दे दिया कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ या घोर तप करता रहता हूँ। घोर तप करके कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उन सिद्धियों के आधार से फिर राक्षसों का हनन करता है, हत्या करता है और कहता है मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता। दुर्गा मेरा इष्ट है, ये फाइनल गॉड है, मेरा अंतिम देवता है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा आज नहीं 600 वर्ष पहले कहा करते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये सभी काल के बंधे हुए हैं, ये काल के से बाहर नहीं जा सकते, इनकी साधनाएं व्यर्थ हैं, इस काल के जाल में फंसे रहने की हैं। अब दुर्गा कहती है कि एक ब्रह्म की साधना करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो इससे सिद्ध है कि ना तो ब्रह्मा ने ज्ञान ना विष्णु जी को। आगे देखिए 562 पृष्ठ पर श्री संक्षिप्त देवी भागवत में 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे ये दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब ये तो पहले तो यहाँ तक तो अपने विषय बता रही, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ये तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो यहाँ से कहने लगी थी या ब्रह्म के बारे में बताऊंगी, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, और ये क्या कह रही है अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो और मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य
बनाकर वेधन करो। अब क्या बताते हैं, महिमा तो गा रही है अक्षर ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब सब उआ बाई बांट रहे हैं, यहाँ अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहाँ केवल ब्रह्म का ओम नाम है बस। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे। यानी मेरी पूजा भी छोड़ दो, दुर्गा कह रही है, और केवल उसी परमात्मा को जानो जिसका ओम नाम है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ब्रह्म के जप के साथ ध्यान करो, ओम के, यानी उस आत्मा ब्रह्म का, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। अब जिस भी ये गुण तो गा रही है अक्षर ब्रह्म के और मंत्र बता रही है ओम ब्रह्म का, यह स्पष्ट कर रही है कि इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ये कह रही है कि उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह है सबका आत्मा, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यह ब्रह्मलोक में रहता है यो ब्रह्म, और ओम नाम के जाप से उसके पास पहुंच जाओगे ब्रह्मलोक में। ये दुर्गा का ज्ञान है जो हिमालय को बता रही है। और विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता ने जानता ही नहीं। दुर्गा कह रही है कि कह रही है ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। उससे क्या होगा कि ब्रह्मलोक में चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती यानी बार बार आने और जाने का जो चक्कर है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उनकी भी जन्म और मृत्यु होती रहती है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कल आपको दिखाया। उसमें लिखा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसकी ये पहचान है कि संसार रूपी वृक्ष के वो सभी अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार से विस्तार से बताएगा। वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके बाद फिर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। गीता ज्ञानदाता कह रहा है। गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति इस जीव को परम शांति उस समय होगी जब इसका जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा। और सतलोक के अंदर जाने के बाद वहां कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, और वहां जाकर के जरा और मरण दोनों नष्ट, युवा शरीर रहेगा और कभी मृत्यु नहीं होगी। राग द्वेष नहीं, बाही बंटवारा नहीं, नेक आत्माएं होती हैं जो आपस में वहाँ झगड़ा भी नहीं होता, सब भरे भंडार है भगवान के दरबार में, कोई काम नहीं। गीता जी में आता है कि नैष्कर्म में जो सिद्धि है, उपलब्धि है, वो सतलोक में ही प्राप्त होगी। और उसकी साधना यहाँ 3 मंत्र के जाप से। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम के बारे में बताया है, कहा है कि उसके जानने के उपरांत तो प्राणी केवल जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है।
अर्थात वो फिर यहाँ संसार की कुछ भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, यहाँ से छुटकारा ही चाहता है। तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है वो ओम नाम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप, इसमें ओम भी इंक्लूड है। ओम तत्सत, ओम तो क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है सतनाम। सत शब्द जो सत है वो सार नाम है, वो सार नाम मिलकर 3 मंत्र का यूं जाप इकट्ठा ही हो जाता है। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए उस 3 मंत्र के जाप का सिमरण करे, रटना लावे, तब उसका पूर्ण मोक्ष होगा। यानी व्यास जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान सबसे उत्तम, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता भगवान नहीं जानता, दुर्गा कह रही है ब्रह्म ही फाइनल गॉड, उसका ओम नाम ब्रह्मलोक में रहता है। और वेद और गीता जी वेदों का सारांश है। गीता जी श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है और उसमें बताया कि ओम नाम है ब्रह्म का और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस जन्म मृत्यु को आते हैं। और ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो जब पूर्ण मोक्ष चाहिए था। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, ना वेदों में वर्णित, ना गीता जी वर्णित, ना किसी अन्य ऋषि के पास ही क्या नहीं जीव 84 में अब बेटो द्वेष और राग। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपने अभी सुना, उसमें कहा कि जो अभी तक आपको ज्ञान बताया मैंने, चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक मंत्रों में, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे यज्ञ करता है, कोई ऐसे यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करता है, उनसे हटकर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार की बहुत से विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मणे मुखे, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उस तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो यहां 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। वो कैसा होगा? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला, ये एक अविनाशी पीपल का वृक्ष तुल जानो, इस संसार रूपी वृक्ष समझो, और इसके पत्ते आदि सभी विभाग हैं, छंद हैं, और यह तम वेद इस अज्ञान में छुपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का जो तात्पर्य है श्लोक का कि वो तत्वदर्शी संत है और इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जड़ है, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तो शाखा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि इसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसने केवल इतना ही कहकर छोड़ दिया है। फिर कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। ये है वो वास्तव में परम गति, ये है पूर्ण मोक्ष जो परम अक्षर ब्रह्म दे सकता है। ये ब्रह्म नहीं दे सकता, ये काल नहीं दे सकता, गीता ज्ञान दाता नहीं दे सकता। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो सुख शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो है वो परम पद जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते। वो सत्यलोक है, शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला स्थान यानी सत्यलोक। हम फिर लौट कर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक पर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में 8वें अध्याय के में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना ही पड़ेगा। यानी यहां शांति नहीं, ओम से शांति कभी नहीं हो सकती। ओम के जाप से जन्म मृत्यु सदा रहेगी और कर्म ये युद्ध करना ही पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में ये स्पष्ट किया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो वो मंत्र बताया जिस तरह भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म मिलेगा उसकी प्राप्ति होगी। और उसकी प्राप्ति के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, सनातन परम धाम प्राप्त होगा। तो यहां बताया कि उसकी भक्ति जो करता है तत्वदर्शी संत की खोज करके, तत्वदर्शी संत से ये उपदेश प्राप्त करके ओम तत्सत का, ओम तत्सत ये जाप नहीं है। ओम तो सीधा सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् है ये अक्षर पुरुष का और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में जानकारी दी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, परमात्मा हैं। वास्तव में परमात्मा नहीं है, लेकिन इनको भी परमात्मा कहते हैं। ये इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और इनके सभी के स्थूल शरीर यानी नाशवान है, ये भी नाशवान है, दोनों प्रभु यानी पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी ना मरती। अब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में फिर कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष वो श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, जो संसार रूपी वृक्ष की मूल है और उस मूल से सबको आहार प्राप्त होता है। पूरे संसार रूपी वृक्ष का उसी से पोषण होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो उत्तम पुरुष तु अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है 16वें श्लोक में वर्णित। इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। वो कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको पूर्ण ब्रह्म कहो या उसको सत्य पुरुष कहो। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु। और वही यह लोक चरण आविष्य विवर्ती, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन जो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय बता रहा है, उसकी जो भक्ति करता है उस मंत्र से, जो तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके, वो फिर उसी को प्राप्त होता है। उसको प्राप्त होता है तो वो अविनाशी परमात्मा है, वो तो सतलोक में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है। तो इस प्रकार जीव का मोक्ष होता है। अब हमारी पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान दे रहा है
और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को अनुत्तम बता रहा है।